Hello, well wishers. I hope you all are doing extremely good, and let's pray for the world to be free of this pandemic. सभी लोग परेशान हो चुके हैं और अम, दुनिया में एक अच्छी ज़िंदगी जीना चाहते हैं सभी लोग अभी. बट इन द मीन टाइम वी हैव लर्न अ लेसन. आई मीन and that lesson is uh, to look after ourselves. So आज मैं जो बात करने के लिए जा रहा हूँ वो एक तीन किताब के आधार के ऊपर है और how these three books have changed my life. I I cannot imagine. So in our MBA classes, the marketing professors were telling that storytellers are the great marketeers. So I'm going to tell my story here that for 20 years after my college, I was not able to get up early in the morning, and maybe 2% of all these years, I have seen the sun rise. Because मुझे एक ऐसे फील्ड में काम करना पड़ा और जिसकी वजह से मुझे रात को काम करना अच्छा लगता था. And I was traveling a lot for almost 12, 13 years, international and domestic travel, both the travels. और मैं हमेशा जब गुजरता था ट्रैवल आई मीन एयरपोर्ट से, तो तभी लोग कहीं कहीं पर अट्रैक्शन होते हैं, जैसे कि अच्छे अच्छे शोरूम से वहाँ पर. बट मैं हमेशा आई वॉज अट्रैक्टेड टुवर्ड द बुक स्टॉल. एंड जब भी मैं किसी भी किताब की दुकान से गुजरता था, मुझे एक किताब हमेशा नज़र आता था. वो है 5 AM क्लब बाय रॉबिन शर्मा. सो मेरा एक दोस्त एक दिन मुझे बोला कि ही इज़ अ फिटनेस फ्रीक एंड ही गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग. सो ही आस्क्ड मी, यार तू ये किताब क्यों नहीं लेता है, पढ़ता क्यों नहीं तू? मैं बोला क्या करूं इस किताब को लेकर, जबकि मैं जानता हूं. बिफोर आई से एनीथिंग ही सेड, व्हाई डोंट यू जॉइन 5 AM क्लब? So I told him jokingly, I'm already a 5 AM club member. Oh, really? So I don't think so, he said me. I'm like, yes, I mean, I sleep at 5 AM in the morning. So he said, oh, holy shit. यार तू ये क्या कह रहा है? मैं बोला हाँ सही बात है. मुझे रात को काम सारे ख़त्म करके मैं चैन से सोना चाहता हूँ एटलीस्ट 10 to 11 o'clock, and I get up that time and go to the field, go to the work. So बोला कि उसने मुझे उससे ये कहा कि हेमंत भाई, हम जिस दुनिया में काम करते हैं, इस दुनिया के बाहर भी एक दुनिया है, और वो दुनिया है दैट्स अ वर्ल्ड ऑफ स्पोर्ट्स, दैट्स अ वर्ल्ड ऑफ म्यूज़िक, दैट्स अ वर्ल्ड ऑफ you know, many things, arts, many things. मैं बोला यार मैं ये किताब को इसलिए नहीं ख़रीदना चाहता हूँ क्योंकि आई नो इट, आई विल नॉट बी एबल टू गेट अप एट 5 AM इन द मॉर्निंग. तो मैं इसे लेकर करूँ क्या इस किताब को लेकर? उससे अच्छा मैं स्पिरिचुअल बुक्स लेता हूँ, इकोनॉमिक्स बुक्स लेता हूँ, हिस्ट्रिकल बुक्स लेता हूँ, कुछ अलग बुक्स लेता हूँ, मोटिवेशनल बुक्स लेता हूँ, मैं पढ़ता हूँ, कोई बात नहीं. उसने बोला आई थिंक यू शुड ट्राई, जस्ट टेक दिस बुक. एंड यू डोंट बिलीव, मैं उस दिन तो नहीं लिया, लेकिन उसके फिर किसी दिन मैं शायद मुझे मैं दिल्ली से ट्रैवल कर रहा था मुंबई, और मेरी फ़्लाइट लेट हुई उस दिन. तो मुझे 1-1.5 घंटा वहाँ पर मिल गया एयरपोर्ट में, और मैं वही फिर किताब की दुकान में घूमता रहा, और मुझे फिर वही बुक मिली. सामने वो लोग रखे हुए हैं 5 AM क्लब बाय रॉबिन शर्मा. सो व्हाट आई डिड इज़ आई बॉट नॉट ओनली 1 book, आई बॉट 3 books. मुझे ये नहीं पता कि मैं वो किताबें क्यों ख़रीदा. उनमें से एक किताब है, मैं आपको, मेरे पास वो बुक है नहीं क्योंकि मैंने किसी को दिया हूँ वो बुक. उनमें से एक किताब ये है,
I don't know whether I'll be able to. Yeah, 5 a.m. The 5 a.m. Revolution by Dan Luca. एंड वो किताब मैंने अपने किसी रिलेटिव को दिया हूँ बिकॉज मैंने उनको बोला कि आप ये किताब पढ़ के ट्राई कीजिए 5 बजे उठने के लिए. सेकेंड थिंग इज़ द मिरेकल मॉर्निंग बाय Hal Elrod, and what he has written here, the 6 habits that will transform your life before 8 a.m. And he also mentioned that you have to get up at 5 a.m. or 4:30 or 5 a.m. in the morning. And the third book is जो सबसे पहला बुक मुझे खरीदना चाहिए, लेकिन मैंने यही पहला बुक खरीदा, उसके बाद ये 2 बुक खरीदा क्योंकि ये किताब थोड़ी सी मोटी किताब है और ये किताबें थोड़ी छोटी छोटी किताब हैं. तो मैंने क्या किया, सबसे पहले वो 5 a.m. Revolution by Dan Luca जो है उसको मैंने पढ़ा. And you don't believe, after reading that, the transformation happened. I think it took me 10 to 15 days. That book is 50% of that book is the process, and the 50% of that book is like a habit tracker. So whatever he has written in that, so he has later on mentioned that practice it. So instead of buying a habit tracker book, you can do everything in that book. हर एक हफ्ते में आप कुछ करते रहिए, वो उन्होंने बताया उसको. The beauty of that book is it is written in a very simple English language, very simple English language. And the best thing is he has mentioned all the processes. Like, to get early in the morning, you need to get a good sleep in the night. And to get a good sleep in the night, what time you should take your dinner, what kind of food you'll take in the dinner, and in between dinner and your sleep at 9 o'clock, 9:30, what you have to do, what you don't have to do, what should be your room, like temperature, light, the bed, if you have like essence, like fragrance, like lavender. So आप लेवेंडर की थोड़े से ड्रॉप डाल सकते हैं अपने पिलोज के ऊपर. ये सारी चीज़ उन्होंने लिखा है, ठीक है. उसके बाद फिर उन्होंने लिखा है कि व्हेन यू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, सडनली यू डोंट गेट अप. सो उन्होंने वो प्रोसेस बताया है. आप फ्लैट होके बिस्तर पे सोए रहिए एंड टेक ए डीप ब्रीदिंग, जो लंग्स में एयर सर्कुलेशन होगा. So deep breathing is like he has mentioned, count 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, inhale, and then keep it for 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, and then exhale slowly, जैसे तेल की धार की जैसे आप सांस को छोड़िए. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, and then keep it like that, and then 1, 2, 3, 4, 5, 6 seconds again inhale. वो आसान नहीं है हमेशा सबके लिए. सो उन्होंने लिखा है कि 1, 2, 3 से शुरुआत कीजिए. इनहेल 1, 2, 3, keep it 1, 2, 3, exhale 1, 2, 3 or 4, and then keep it 1, 2, 3, and then again inhale. In this way, do it for 7 minutes or 5 minutes, and then you slowly from your left hand side you get up and you do at least 2 minutes of meditation. And वो meditation में आप जैसे हमारे योगा में कहते हैं भामरी करते हैं, जैसे ऐसे भंवर की जैसे गुनगुनाना करते हैं, या ओंकार करते हैं, अंदर ही अंदर ओंकार कीजिए, या फिर साइलेंस में बैठ के जस्ट आप जिस भगवान को आप मानते हैं 1-2 मिनट के लिए, एंड देन यू get down from your bed. Do a body tough love for 2 minutes. So he has a video, Dan Luca has a video, the body tough love. You can put it in YouTube, and he has a video on that, body tough love.
एंड देन ही सेड इसके बाद आपको क्या करना है. सब लोग सोचते हैं यार 5 बजे उठ के हम करेंगे क्या, और 5 बजे उठने के लिए एटलीस्ट 4:45 को आपको अलार्म देना पड़ेगा. करेंगे क्या यार हम. तो वो कहता है कि आप सबसे पहले जाइए अपने केटल की तरफ जिसमें गर्म पानी आपको बनाना है, और उसके बाद फिर आप अपने यू जस्ट अटेंड द कॉल ऑफ नेचर, आप ब्रश कीजिए, ये सब खत्म हो जाए, एंड देन बी रेडी टू गो आउटसाइड फॉर वॉक, फॉर एक्सरसाइज, एनीथिंग. सो वो जो कहते हैं कि आप जल्दी उठने के बाद करेंगे क्या, वो सारी प्रोसेस को उन्होंने लिखा है. एंड इट्स an extremely good thing, even if before you go for jogging or running, you can take a smoothie. वो स्मूदी कैसे बनाना है, किस किस इंग्रेडिएंट को लेके बनाना है, वो उन्होंने बताया उसको. सो आई लाइक दैट बुक, I like that book very much. I'm in the process how to go to the sleep in the night, how to get up in the morning. और उन्होंने कहा कि कोई ज़रूरत नहीं है कि एक साथ, अगर आप 7 बजे सवेरे उठते हैं, रात को 10-11 बजे सोते हैं, हर दिन कोशिश कीजिए 5 मिनट के लिए सिर्फ. Only for 5 minutes you have to go to bed early and you have to get up early, 5 minutes. In this way, in 2-3 weeks, you can make half an hour. Earlier half an hour, go to sleep, and earlier half an hour, you get up. So alarm दीजिए, बस alarm clock को आप बेड के पास मत रखिए, लिविंग रूम में रखिए, जहाँ से आपको उठ के आना पड़े. उसके बाद वो बॉडी टफ लव कीजिए. वो कहता है यहीं पर टैपिंग करने के लिए, और 2 मिनट के लिए, फिर बॉडी आपकी पूरी वार्म अप हो जाएगा. वही बताता है. सो आई विल रिक्वेस्ट यू टू रीड दैट बुक जस्ट फॉर द बिगनिंग. यू विल लव इट. एंड व्हाट आई हैव डन इज, जैसे कि मैंने आपको कहा था कि मैंने कुछ यूथ ग्रुप्स बनाया हूँ. सो आई जस्ट told them I'm going to send something to you, and just have a look into it. So मैंने किसी को बताया नहीं कि मैंने आप लोगों को क्या भेजा हूँ करके. मैंने बोला एक गिफ्ट मैंने आपको भेजा हूँ, आप लोग इसको पाने के बाद मत बताइए किसी को. और हमारा जो कॉल होगा, फर्स्ट एक वेबएक्स का कॉल मैं करूँगा, उस कॉल में आप सबको दिखाइए. एंड जिस दिन मैंने, हमारा 12-15 यूथ थे उस ग्रुप में, जब मैंने खेला, सब लोगों ने जब ये किया, उसमें लिखा 5am रेवोल्यूशन बाय डैन लिपास. मैंने उनसे कहा कि अगर आप लोग सारे स्टूडेंट्स हो, एज आई टोल्ड इन माई फर्स्ट वीडियो दैट फ्रॉम 12 to 22 years old, इस बीच के जो बच्चे लोग होते हैं उनको गाइड करने के लिए बहुत कम लोग मिलते हैं, और वो गलत संगत में आ गए, और वो सही ढंग से अगर अपना रास्ता चुन नहीं पाया तो वो बिगड़ जाते हैं. बाद में सुधरते हैं, बट एटलीस्ट द गाइडेंस. मैंने बोला अगर आप में से किसी 1 या 2 बंदा इसको अडॉप्ट कर लिया है 5am को, आई विल बी हैप्पी. एंड देन आई टोल्ड देम, रीड दिस बुक अगेन एंड अगेन, जस्ट 1 page एवरी डे, और हाफ ए पेज. मैं तो इस किताब को, मैंने एक चाणक्य नीति की किताब में मैंने पढ़ा था कि आपका एक भी ऐसा दिन नहीं जाना चाहिए जिस दिन आप एक किताब के एक पन्ना, आधा पन्ना, एक पैराग्राफ या एक वर्ड नहीं पढ़े हो. वो मेरे सबकॉन्शियस माइंड में बैठ गया है. और मैंने ये तीनों किताब, उसके बाद मैंने मिरेकल मॉर्निंग पढ़ना शुरू किया, बिकॉज ये छोटी सी बुक है. और ये मिरेकल मॉर्निंग में वो जो हल एल्रोड हैं, जो 6 हैबिट्स की बात उन्होंने किया है, दिस इज़ अ वेरी गुड बुक, एंड आई गॉट इंस्पिरेशन फॉर रनिंग फ्रॉम दिस बुक ओनली. आई मीन अर्लियर आई वॉज walking longer distance. I was playing a lot. I was playing cricket, I was playing football, volleyball, badminton, kabaddi, kho-kho, all those हम लोग सब खेलते थे. And just like I told you that I'm a fitness freak, so मैंने रन नहीं किया था, बट रन वही करते थे हम लोग बचपन में, जो रन दौड़ते थे, दौड़ा दौड़ी करते थे बस. बट ये जो रन है, जो रनिंग है, मैंने एक्चुअली द मिरेकल मॉर्निंग की किताब से लिया, बिकॉज हेल एल्रोड, ही मेड एन एक्सीडेंट and he was almost dead for 6 seconds, kind of thing he's telling, and later on he survived, and he became one of the most prominent
motivational speaker. So he has these 6 habits which can change, transform yourself. I'll just read those habits from you. उनको किसी ने कहा कि do you run in the morning? He said, is it necessary? I hate running. But he insisted, do you run in the morning? Please try it. तो एक दिन इसने क्या किया, शुरुआत कर दिया, और जो शुरुआत कर दिया, then he started running the marathons. So what he has written, so this book is, again, I'm telling you, it's very simple English, it's written in the simple English, and कुछ websites की भी उन्होंने कुछ दिया है जो मैं बताता हूँ आपको, और उनकी जो 60 मिनट का sample schedule है वो ये है. I'll read it. So what he has written is, using the life savers, SAVERS. So S stands for silence, or prayer in silence, 5 minutes. A stands for affirmations. Whatever you want to write in a book, or even if you tell yourself that I want to do this, I have to do this, I will do this, those kinds of things, affirmations. Third is visualization. Visualization is extremely important for us, because once you visualize, it's like you are going for a higher study, you are going for a good job, you are getting a good job in large companies, you want to be a millionaire kind of thing, you want to have a good bike, you want to have a good car, you want to achieve something, or you want to get good marks in the certain subjects. Visualize it. He says visualize it every day before going to the bed and after getting up in the morning. So he has written that there is a movie named The Secret. उस सीक्रेट में एक विजुअलाइजेशन का सीन है, आप उसको यूट्यूब या फिर किस दिन मूवी में देखिए आप. So SAVE is exercise. So whether you run, you do anything for exercise, walking for 20 minutes, then reading. So reading is extremely important. Just like I told you, जो चाणक्य नीति में मैं पढ़ा था कि हर दिन आपको एक किताब की कुछ ना कुछ तो पढ़नी चाहिए, एक पन्ना या फिर आधा पन्ना या एक पैराग्राफ या फिर. So he also tells that reading and scribing. Scribing is 5 minutes. He has written that total time is 60 minutes. So silence 5 minutes, affirmation 5 minutes, visualization 5 minutes, exercise 20 minutes, reading 20 minutes, and scribing 5 minutes, which is a diary. You have to maintain the diary. You want to write a blog, you want to write a diary, those kind of things. That's 60 minutes. So what another thing he has mentioned in this is, I'll tell you, 3 phases. So he has given 30 days to change. Even if Dan Luca has mentioned in the book that you need at least 30 days to change your habit or to make a new habit. So what he has mentioned is, the phase 1 is unbearable. जब आप कोशिश करेंगे, 10 days में उसने लिखा है. So first phase 1 is unbearable, second phase 1 is uncomfortable, and third phase is unstoppable. And he is advising us to go for that phase 3, which is unstoppable, and I have realized that. So first phase 1 is unbearable. What is unbearable means, आप 5 बजे उठना चाहते हैं तो आपको 4:45 या फिर 4:55 को उठना पड़ेगा. बट जब आपकी आदत ही नहीं है, you don't have the habits, your mind, your body, your soul, वो सभी objection करेंगे कि ये बंदा क्यों उठ रहा है इतनी जल्दी. हम नहीं उठना चाहते हैं. माइंड बोलेगी मैं इतनी जल्दी उठना नहीं चाहता हूँ, बॉडी बोलेगी मैं इतना जल्दी उठना नहीं चाहता हूँ, मैं क्यों उठ रही इतनी जल्दी. सो इसी कंडीशन को कहते हैं कि अनबियरेबल, बहुत मुश्किल होगा. इवन इफ व्हेन यू गो टू द बेड अर्ली इन द नाइट, सो वो हमेशा आपको एक लगेगा कि यार इतनी जल्दी सो के मैं क्या करूँ. 8:30 9 o'clock और 9:30 सो जाता हूँ, 10 o'clock तक सो जाता हूँ. मैं तो अभी इतनी जल्दी कभी सोया नहीं हूँ, मेरा
बहुत कुछ देखना है मुझे, अमेज़न प्राइम देखना है, नेटफ्लिक्स देखना है, रात को जब सब घर में सोते हैं तो मुझे मूवी देखना है, वो सब। ये चीज़ जो है अनबियरेबल है। सो फेज 2 विच इज़ नेक्स्ट 10 days, once you pass this, so once your five senses, uh, they will defy it, they'll openly resist not to go to the bed early and not to get up in the morning. So same thing, once you pass this 10 days phase, then comes the uncomfortable. Uncomfortable मतलब ये होता है हर चीज़ आपको मैसी लगेगा। मैं 5 बजे उठ के क्या करूं, मैं 10 बजे उठता था, 9 बजे उठता था, मैं ये 2-3 घंटे में क्या करूं। और वो ऐसा लगेगा आपको कि जैसे आप एक घर सजा रहे हैं और उसको रेनोवेट कर रहे हैं, बट आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि कौन सी चीज़ को बाहर फेंक देंगे और कौन सी चीज़ को रखेंगे। अगर किसी चीज़ को फेंक रहे हैं तो आपको दुख होगा कि नहीं, ये इतना दिन तक मेरे साथ था और मैं अभी उसको फेंक दूंगा। इस टाइप का मेसी चीज़ हो जाएगा वो जो अनकंफर्टेबल फेज, जो 10 days। बट when you pass this unbearable, uncomfortable phases, the final stage will come, the phase of the transformation, which is unstoppable. And let me be very clear here. I have my observation, I have felt it in my life. ये जो अनस्टॉपेबल फेज है, आज अगर मैं एक हफ्ते के लिए रनिंग पे नहीं जाता हूँ, 5 दिन में एक्सरसाइज या रन या वॉक या कुछ भी नहीं करता हूँ, या फिर मॉर्निंग में मैं नहीं उठता नहीं हूँ, मुझे अफसोस होता है कि मैं आज क्यों जल्दी नहीं उठ पाया, मैं आज क्यों नहीं रात को जल्दी सो पाया। So let me tell you, friends, and finally, it's not all about this getting up early and doing all this work. He has mentioned that why the people they do it, even if the previous book Dan Luca, आप उस किताब के लास्ट में जाएंगे ना, सारे बड़े जो अमीर लोग हैं दुनिया में, whether it's जेफ बेजोस, बिल गेट्स, ओफ्रा विनफ्रे, जो भी जितने बड़े बड़े लोग सब हैं दुनिया के अमीर लोग हैं, या फिर हमारे इंडिया की जो मुकेश अंबानी हो साहब, रतन टाटा हैं, जो भी बड़े साहब लोग जो हैं, they get up 4:35 in the morning, and what they do वो सब उसमें लिखा गया है लास्ट 10 पेज में, काफ़ी बड़े लोगों का लिखा गया है उसमें सब कुछ। आपको अच्छा लगेगा उसको देखकर। यहाँ पर उन्होंने क्या बताया है जो हेलल ग्रुप ने, if you want to get the success, you want to get successful, you want to get the success, or you want to be successful in your life, there are certain labels, like level 10. If you want to achieve that level 10, you cannot achieve that level 10 when you are level 2. You have to, climb step by step to get that level 10. And these are the things which will help you. So that's all about Miracle Morning. Finally, Robin Sharma book. This book, I also took a long time because इसके पन्ने बहुत लंबे हैं और वर्ड्स भी बहुत, the jargons, or they're not the business jargons, but very, very highly English words are there. And मुझे तो without dictionary मैं उसको पढ़ भी नहीं पाया. You need dictionary because you don't want to avoid certain things जो उसमें लिखा गया है. So this is an extremely good book. You should read it. And finally, when I read this book, इसमें हमारा it's like a fiction. कुछ लोग मिलते हैं एक मीटिंग में और एक ऐसा आदमी से मिलते हैं जो इन सभी लोगों की ज़िंदगी संवार देता है, और उनमें से एक जगह लिखा गया है, कहीं तो एक मिलते हैं अफ्रीका का शायद साउथ अफ्रीका में मिलते हैं. द नेक्स्ट स्टॉप दे मेड इट टू ताजमहल इंडिया, इसमें हमारा ताजमहल का जिक्र किया गया है. वो पूरी टीम को लेकर वहाँ पर आता है बिकॉज ताजमहल इज़ अ सिंबल ऑफ लव.
सो जो इसमें जो टीम है उनमें से एक आदमी और एक औरत जो है वो दोनों मैरिड हैं, बट उनकी पर्सनल प्रॉब्लम्स है, बट फाइनली दे फॉल इन लव। एंड सो दैट इज़ वन ऑफ द रीज़न द जेंटलमैन जो ये जो 5M क्लब की स्टोरी सुनाता है वो उनको यहाँ पर लेके आता है। इसमें बहुत ही अच्छे वर्ड्स हैं, बहुत ही अच्छे फार्मूलाज हैं, जैसे कि माइंड सेट, हार्ट सेट एंड सोल सेट, ये सब उन्होंने बताया है इसमें रॉबिन शर्मा ने। और इन्होंने कहा है कि इट टेक्स 66 days फॉर एनी ह्यूमन बीइंग टू गेट इनटू योर हैबिट। सो इनके जो फार्मूलाज हैं बहुत ही अच्छी तरह से उन्होंने फार्मूला बताया है। और मैं एक दो चीज़ आपको बता दूं इस पे, जहाँ पर उन्होंने हैबिट इंस्टॉलेशन प्रोटोकॉल, ये देखिए, habit installation protocol. So what is written in is 22 days stage 1 is destruction. I mean जो मैंने पहले बोला था कि unbearable. Stage 2 is installation, which is you want to do it, and final stage 3 is integration, and 66 days minimum to get automaticity point. And believe me guys, मुझे तो 66 days नहीं लगा। मैं वो जो किताब था मेरा, जो मेरी किताब थी जो 5M रिवोल्यूशन से, आई थिंक आई स्टार्टेड विद इन 15 days, और जब तक 1 महीना हो गया 5 बजे अपनी नींद अपने आप खुल जाती थी, और मैं तो कभी कभी 9 बजे भी सो जाता हूँ। एंड आफ्टर certain at least 2-3 months के बाद, सो मेरा लड़का, माय सन आदित्य, ही सेड पापा बदल गए हैं। रात को हमेशा हम लोग फ्राइडे सैटरडे को लॉन्ग ड्राइव पे जाते थे, अब तो वो जल्दी सो जाते हैं। अरे ये गांव थोड़ी है, मुंबई सिटी है, यहाँ पर सभी लोग तो लेट नाइट एक्टिविटी करते हैं। मैं बोला ठीक है, हम हफ्ते में 5 दिन मैं जल्दी सो जाऊँगा, और 1-2 दिन ठीक है। सो बिकॉज इन्हीं किताबों में लिखा गया है कि हफ्ते में 1-2 दिन आप आराम कर सकते हो, जैसे कि आप 5 दिन रनिंग करते हो, और इसमें इवन भी इस किताब में लिखा गया है, मेरे रॉबिन शर्मा के बुक में, कि एक दिन आपको पूरा साइलेंट होना है, स्लो हो जाना है। स्लो होके इवन मौन व्रत कर सकते हैं आप, किसी से बात मत कीजिए, स्लो टॉक कीजिए, स्लो चलिए, या फिर बात ही मत कीजिए, गार्डन में आराम से स्लोली घूमते रहिए, स्माइल कीजिए हमेशा, उस टाइप का लिखा गया है सब कुछ। सो मैंने बोला ठीक है, हफ्ते में 2 दिन एटलीस्ट हम ड्राइव पे चलते हैं रात को। बट सो एक दिन मेरी बीवी ने मुझसे पूछा कि डू यू थिंक यू हैव अचीव्ड समथिंग। सो मैंने उनको बोला मुझे ये नहीं पता कि हुआ क्या है मुझे, बट आई feel something good. There is a feel good factor. So उसने कहा कि if it is a feel good factor, then it is good. And let me tell you very frankly, आज 3 साल हो गया है, मैं 5 बजे से उठ रहा हूँ और मॉर्निंग में रन करता हूँ, एक्सरसाइज करता हूँ, योगा करता हूँ, जो कुछ करता हूँ। मेरे दिल में एक चीज़ निकल के जो फियर फैक्टर हमेशा होता था, और वो फियर फैक्टर ये होता था कि फेल्योर, देन कुछ चीज़ होता है ना, जैसे कि मुसीबत आती है, और फिर एनी सर्टन सर्कमस्टेंसेस विच यू डोंट वांट टू फेस इट। कोई आपके करीब या फिर पेरेंट कोई बीमार पड़ गया, आपके दिमाग में कुछ अलग अलग की सोच आते थे, आपकी जॉब चली जाएगी, ये सारी चीज़ें जो है वो फियर फैक्टर मेरा दिमाग से निकल गया है। मैंने वही उनको बताया, मेरी मिसेस को मैंने वही बताया, ये सारी चीज़ में से निकल गया है। एंड आई थिंक दिस बुक्स आर वेरी वेरी हेल्पफुल, एंड आई मिस्ड सो मेनी ऑफ ईयर्स ऑफ माई लाइफ, बट आई एम गोइंग टू इम्प्लीमेंट दिस थ्रू आउट माई लाइफ टिल आई एम अलाइव। मैंने उनको ये भी कहा है कि द डे आई विल बी रिटायर्ड फ्रॉम माई जॉब, the very next day I'll get up at 5 o'clock in the morning and I'll start running.
दैट्स माई जॉब. उसके बाद फिर मेरे जो हॉबीज़ जो है वो सब मैं कर सकता हूँ. And I'll tell you one thing. I mean, why? I mean, there is a biological, there is certain things, um, you know, um, we can say it is biological. So what he has written is like, why we should get up, early in the morning. So he has written, cortisol is the hormone of fear. It's made in the cortex of the adrenal glands and is then released into the blood. Cortisol is one of the main materials that stunts your genius and devastates your implicit opportunity to make history. Very good scientific data confirms that your cortisol levels are the highest in the morning. It's a factor. I mean, I searched it in Google and other. So, certain, I mean, the doctors, they have also confirmed this. So what he has mentioned, and I got it. I mean, I think one of the film actress in the Bollywood industry. I forgot her name. She's a lady. She became diverse and she got fat, and again she started doing exercise and all these things, and she lost weight. I heard her saying one sentence: make the sweat as your ornament. And similarly, like most of the people like Bill Gates and Mr. Amitabh Bachchan, even Kajol, the heroine, they are all very fond of the books. So just like this lady says that, make the sweat as your ornament, make the books the best friends. So what it is mentioned here is, why do you exercise early in the morning? That sweating from a powerful workout releases BDNF, brain derived neurotrophic factor, which supercharges that organ for a winning day. BDNF has been shown to repair brain cells damaged by stress and accelerate the formation of neural connections. So you think better and process faster. So another gargantuan, competitive advantage for sure is it promotes neurogenesis, so you will actually grow new brain cells. That's the benefit of the 5M. And we always tell that you want to be success, you should have self-confidence. And self-confidence comes from the feel-good factor. And as I told you, I had told my wife that I felt that feel-good factor. It's written here. We also release dopamine, which is the neurotransmitter of drive, along with elevating your amounts of serotonin. And serotonin is the wonderful chemical that regulates happiness. This means that by getting up at 5 a.m. And doing exercise for 20-30 minutes, you get all these factors. इंसान को ज़िंदगी में और क्या चाहिए? जैसे सक्सेस को पाने के लिए ज़रूरत है कि सेल्फ कॉन्फिडेंस, और सेल्फ कॉन्फिडेंस इसी फील गुड फैक्टर से आता है. अगर आप रात को जल्दी सोकर सवेरे जैसे अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज, दैट मेक्स ए मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज, जो हम पहले कहावत सुने थे वो सच है. एंड थैंक यू टू दिस 3 books. These 3 books, I mean, one book is there, I have given to my mom. A major transformation has happened, and by the grace of the God, I always pray कि एक गाना है एक बच्चे लोगों का कि लाला जी मेरी लागी लगन मत तोड़ना. एक कोई छोटी बच्ची है जो गाना गाती है किशन जी के बारे में.
सो मैं यही प्रार्थना करता हूँ हमेशा कि जो मेरा लगन जो है, जो लग गया है, उसे कभी मत तोड़ना भगवान। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।